देखिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जिस मुद्दे पर मैं डिस्कशन वगैरह आगे बढ़ाने वाला हूँ वो आपके भविष्य के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो पर आगे तक ज़रूर बने रहेगा। बाकी बता दूँ, आप लोगों की तरफ से कुछ कॉमन कमेंट्स वगैरह कंटिन्यूस निकल कर आ रहे थे कि सर आप एक प्रकार के शर्ट्स वगैरह क्यों रिपीट करते हैं। तो मैं बता दूँ, देखिएगा मेरे शर्ट से ज़्यादा जो मैं कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके भविष्य के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो शर्ट्स वगैरह में ध्यान मत दीजिए। वैसे ही मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, बहुत ही सामान्य व्यक्ति हूँ, तो वो सब मायने नहीं रखता है। लेकिन मैं जब क्वालिटी कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, अपना फोकस ज़्यादा उस पर रखिएगा ताकि आप लोग के लाइफ के दृष्टिकोण से वो आपके काम आ सके। बाकी चलिए इस वीडियो को जो मुख्य मकसद है, मेन एजेंडा है, उस पर हम लोग आते हैं। दरअसल देखिएगा दोस्तों, जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमारे प्रदेश के जो आरक्षण वाला मसला है इसको लेकर थोड़ा बहुत स्पष्टीकरण वगैरह दिया गया, उस दिन देखिएगा हमारे प्रदेश के जितने भी बेरोजगार युवा भाई बहन हैं इनको बहुत राहत मिली, बहुत रिलीफ मिली। इनमें बहुत सी आशाएं वगैरह बढ़ गई कि चलिएगा आगे चलकर थोक के भाव में भर्तियां वगैरह जारी होंगी और किसी न किसी भर्ती में हम लोग सिलेक्शन लेकर नौकरी वगैरह प्राप्त कर लेंगे। लेकिन देखिएगा वर्तमान में सिनेरियो या फिर जो आलम है वो कुछ और ही है। दरअसल देखिएगा दोस्तों, हमारे प्रदेश में बहुत सी भर्तियाँ जारी हुई, लगभग अभी तक 6 भर्तियाँ वगैरह जारी हुई हैं, लेकिन उनमें से 4 भर्तियाँ विवादित स्थिति में पहुंच गई हैं। अब किस प्रकार से पहुंची है वो भी बताऊंगा। लेकिन देखिएगा छात्र अभी वर्तमान में ये भी कह रहे हैं कि अगर यदि इस प्रकार से ही भर्तियां वगैरह जारी करनी थी तो इससे अच्छा था कि नहीं करते। अब क्या है पूरा माजरा, मैं डिटेल में बताते हुए चलता हूँ। दरअसल देखिएगा, जिस दिन आरक्षण वाला पेज क्लियर हुआ उसके बाद सबसे पहले 12,489 पदों पर शिक्षक भर्ती वगैरह जारी हुई। लेकिन जैसे ही भर्ती जारी हुई यहाँ पे, उसके पश्चात इनमें बहुत से विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। बताते हुए जाता हूँ। सबसे पहला, जो विज्ञापित पद थे उनका वर्गीकरण या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको लेकर विवाद की स्थिति क्रिएट हुई। दूसरा देखिएगा, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती हेतु जो सब्जेक्ट बाउंडेशन था उसको हटा दें। यानी कि देखिए पहले क्या था, जो साइंस स्ट्रीम का छात्र था वो साइंस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकता था, जो कॉमर्स स्ट्रीम का छात्र था वो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए फॉर्म भर सकता था। लेकिन इस बाउंडेशन को हटा दिया गया है। अब सभी छात्र सभी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। इसको भी लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। तीसरा जो था ये बोनस अंक वाला था। देखिएगा बोनस अंक दिया जा रहा था, इसको लेकर भी यहाँ पे विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो इतना सब कुछ चेंज करने का जरूरत ही क्या था। जैसे प्रीवियसली लिया जाता था वैसे ही लेना था, लेकिन जानबूझकर इन चीज़ों को किया गया, जिसकी वजह से भर्ती जो है मुसीबत में फंस गई है और बहुत से पिटिशंस वगैरह माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट में लगे हैं। तो देखिएगा छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा जो है मुसीबत का सबब बन चुका है पर्टिकुलर भर्ती। दूसरा देखिएगा, IITA ट्रेनिंग ऑफिसर, इसमें भी देखिएगा एक नया क्लॉज जोड़ा गया था, वो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर, जिसको लेकर देखिएगा छात्र बहुत ज़्यादा परेशान थे। छात्रों ने डायरेक्टली CM साहब से गुहार लगाई कि इसको बदला जाए। CM साहब ने यहाँ पे देखिएगा आश्वासन वगैरह दिया था कि इसको दिखवा लेते हैं, लेकिन फाइनली अब छात्र इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि उन्होंने फाइनली देखिएगा माननीय बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। अब देखिए ये जो पर्टिकुलर भर्ती है ये भी विवादित स्थिति में पहुंच गई है। तीसरा देखिएगा, हमारे प्रदेश का मोस्ट अवेटेड वैकेंसी वो है CGPSC हॉस्टल वार्डन भर्ती। इसको भी लेकर देखिएगा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, फाइनली उसको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या था वो बता देता हूँ। सबसे पहला, हमारे प्रदेश के जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए यहाँ पे पोस्ट ही मेंशन नहीं किए गए थे, जिसको लेकर बहुत से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। सेकेंडली देखिएगा, छत्तीसगढ़ से बाहर के राज्य के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे मौका दिया जा रहा था। तो देखिएगा हमारे प्रदेश में ऑलरेडी बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, देखिएगा उनको नकार के अब बाहरी छात्रों को मौका दे रही है तो टोटली गलत है। तो इस चीज़ के लिए भी छात्रों ने बहुत आवाज़ उठाई थी। तीसरा, एग्जाम जो है CGPSC के माध्यम से कंडक्ट कराना। छात्रों का मेजर कंसर्न यही था कि एग्जाम CGPSC क्यों कंडक्ट करा रहे हैं, जबकि देखिएगा प्रीवियसली ये व्यापम कंडक्ट कराता था। छात्रों को देखिएगा वर्तमान में CGPSC से थोड़ा ट्रस्ट कम हुआ है, क्योंकि रिसेंटली CGPSC के साथ बहुत से विवाद जुड़े हैं। अब उनमें कितनी सच्चाई है या नहीं है वो सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत ट्रस्ट कम हुआ है। इसके लिए छात्र चाहते थे कि व्यापम एग्जाम लें। प्लस देखिएगा एक और चीज़ था कि CGPSC जब भी एग्जाम वगैरह लेता है तो छात्रों को डर था कि एग्जाम का लेवल हाई हो जाएगा, प्लस माइनस मार्किंग भी बढ़ आ रही थी। इसकी वजह से छात्र चाह रहे थे कि एग्जाम व्यापम लें। तो इसकी वजह से पूरी जो भर्ती है ये विवादित स्थिति में पहुंच गई और वर्तमान में देखिएगा एग्जाम को ही पूरा पोस्टपोन कर दिया गया है। चौथा देखिएगा, राजस्व विभाग की भर्तियां, जिसको लेकर छात्र सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे। बहुत लंबे अरसे बाद इस पर्टिकुलर विभाग में सहायक ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, भृत्य एवं अन्य भर्तियां वगैरह हो रही थी। लेकिन देखिएगा इस पर्टिकुलर भर्ती को लेकर भी यहाँ पे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। बता देता हूँ। सबसे पहला, इस भर्ती को रिटर्न एग्जाम ओरिएंटेड ना लेकर
परसेंटेज बेसिस में लेना, जो कि टोटली गलत है। मैं इस चीज को टोटली गलत मानता हूं। क्यों? क्योंकि देखिएगा, किसी भी छात्र के प्रीवियस रिकॉर्ड्स के आधार पर आप उसके वर्तमान काबिलियत को जांच ही नहीं सकते। वर्तमान काबिलियत जांचना है तो रिटर्न एग्जाम वगैरह वर्तमान में लीजिए और उसके आधार पर सिलेक्शन वगैरह लीजिए। बहुत से एग्जाम्पल्स वगैरह हैं, जानते होंगे आप, जिसमें देखिएगा छात्र प्रीवियसली बहुत ज़्यादा कमजोर था लेकिन कंपीटिटिव एग्जाम में वो टॉप किए हैं। तो देखिएगा, इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्तमान टैलेंट के हिसाब से उसका सिलेक्शन वगैरह लीजिए। वैसे भी कोरोना ड्यूरेशन में लोगों को अनाप शनाप परसेंटेज वगैरह मिले, हालांकि उस मुद्दे पर हम लोग ज़्यादा जाना नहीं चाहते। सेकेंडली, एग्जाम को एक प्रॉपर एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जो कि व्यापम है उनके माध्यम से कराया जाए, ना कि सीधे सीधे विभाग के स्तर पर कराया जाए। क्योंकि देखिएगा, व्यापम को बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है और व्यापम जो है पूरे एग्जाम को काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी रखता है। इसके लिए छात्रों की मांग ये भी थी कि एग्जाम को प्रॉपर एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के माध्यम से कराया जाए, जो कि गलत भी नहीं है। अब इसी मुद्दे को लेकर देखिएगा, जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है ये भी विवादित स्थिति में पहुंच गई है और पूरा श्योर शॉट है कि मामला कोर्ट में जाएगा। तो इसी प्रकार देखिएगा, हमारे प्रदेश में लगभग 6 भर्तियां वर्तमान में जारी हुई थी, जिसमें से 4 भर्ती को मैंने आपको गिना दिया जो कि विवादित स्थिति में पहुंच गई है। 2 भर्तियां और हैं, जैसे कि सहायक पशु क्षेत्र अधिकारी और दूसरा लेबर ऑफिसर और इंस्पेक्टर भर्ती। ये 2 भर्तियां ऐसी हैं जो कि कोई विवादित स्थिति में नहीं है और उनके एग्जाम सीधे सीधे तरीके से हो रहा है। अदरवाइज सारी भर्तियां जो है विवादित स्थिति में पहुंच गई हैं। तो छात्रों को यही चीज़ कहना था कि सर, यदि इस प्रकार से इनको भर्तियां वगैरह लेना था तो इससे अच्छा तो है भर्तियां वगैरह ना लेते, पहले ही जैसा रहने देते। पहले देखिएगा, हम लोग के पास पाने के लिए कुछ नहीं था तो गंवाने के लिए भी तो कुछ नहीं था। अभी वर्तमान में देखिएगा, गंवाने के लिए तो कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए भी कुछ बच नहीं रहा है। क्योंकि देखिएगा, इतने सारे नए नए क्लॉज जोड़ दिए जा रहे हैं कि मामला जो है विवादित हो जा रहा है और कोर्ट में चला जा रहा है। छात्र जो थोड़ा बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे वो भी खत्म हो जा रहा है। तो इसके लिए देखिएगा दोस्तों, मेरा सिर्फ यही कहना रहेगा शासन से, यदि उन तक मेरी वीडियो पहुंच रही है तो उनसे यही कहूँगा कि सर देखिए, आप लोग जो है भर्तियां वगैरह ले रहे हैं उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन उनमें जो है नए नए क्लॉज वगैरह मत जोड़िए। उनको इतना ट्रांसपेरेंट रखिए कि कल के डेट में कोई भी भर्ती कोर्ट कचहरी में ना फंसी। क्योंकि देखिएगा, अगर चीज़ कोर्ट कचहरी में फंसता है तो छात्रों का बहुत समय बर्बाद हो जाता है, जीवन भी बर्बाद होता है। तो देखिएगा, उन सबको ध्यान रखिए और एग्जाम को सही तरीके से आगे बढ़ाइए। यही रिक्वेस्ट रहेगा मेरा आप लोगों से। बाकी देखिएगा दोस्तों, आप लोग की क्या राय है इस वीडियो पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देखिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था। बाकी बता दूं, आजकल मैं हमारे सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले इस इंस्टाग्राम ग्रुप में पुट कर रहा हूं, तो यहाँ भी आप जाकर जुड़ सकते हैं और सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।